नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से काफी पीछे रह गई थी। पार्टी केवल 240 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की जरूरत थी। ऐसे में तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद और जेडीयू के 12 सांसद मोदी सरकार के लिए सबसे बड़े सहारे बनकर सामने आए। उस समय राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा थी कि अगर कभी नायडू या नीतीश नाराज हो गए तो सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। दोनों नेताओं को किंगमेकर कहा जाने लगा था। हर बड़े फैसले में माना जाता था कि उनकी सहमति जरूरी होगी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ बड़ा खेल महाराष्ट्र की राजनीति में हुए घटनाक्रम ने एनडीए की ताकत को नया आयाम दे दिया। कहा जा रहा है ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। ये तो अब सार्वजनिक है। इन सभी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर अपना नया राजनीतिक रुख स्पष्ट किया है। इस घटनाक्रम के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट की ताकत घटकर केवल 3 सांसदों तक सिमट गई, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 तक पहुंच गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि दल बदल कानून के तहत 2/3 संख्या की शर्त पूरी होने का दावा किया गया, जिससे कानूनी अड़चनें भी कम हो गई। अब नजर डालिए पश्चिम बंगाल पर। अगर महाराष्ट्र का घटनाक्रम बड़ा था तो पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है। दावे के मुताबिक विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। लोकसभा में पार्टी के 29 सांसदों में से 20 सांसदों ने नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि इस बगावत की अगुवाई काकोली घोष, दस्तीदार और शताब्दी रॉय जैसी वरिष्ठ नेताओं ने की। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ बगावत नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीति थी। दल बदल कानून से बचने के लिए इन सांसदों ने सीधे किसी बड़ी पार्टी में शामिल होने के बजाय नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई नाम की एक कम चर्चित क्षेत्रीय पार्टी ने अपने गुट का विलय करने का रास्ता चुना। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये कदम कानूनी चुनौतियों से बचने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 20 सांसदों के साथ यह पार्टी अचानक लोकसभा की प्रमुख पार्टियों में शामिल हो गई और एनडीए के भीतर भी उसका महत्व बढ़ गया। यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक खेल। 2024 में सरकार बनने के समय एनडीए के पास लगभग 293 सांसदों का समर्थन था। अब अगर महाराष्ट्र से आए 6 नए सांसद और पश्चिम बंगाल से जुड़े 20 सांसदों के समर्थन को जोड़ दिया जाए तो गठबंधन का आंकड़ा लगभग 318 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। यानी एनडीए अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। यही वजह है राजनीतिक विश्लेषण में ये कहा जाने लगा है कि मोदी सरकार अब पहले जैसी मजबूरी में नहीं है। पहले जिस सरकार की स्थिरता नायडू और नीतीश के समर्थन पर निर्भर मानी जाती थी, अब वही सरकार उनके बिना ही बहुमत के आंकड़े के ऊपर रहने की स्थिति में बताई जा रही है। अगर भविष्य में किसी मुद्दे पर टीडीपी या जेडीयू समर्थन वापस लेने का फैसला भी करे तो भी सरकार के पास बहुमत बनाए रखने की संभावना जताई जा रही है। इसका राजनीतिक संदेश क्या है? ये केवल सांसदों की संख्या बढ़ने की कहानी नहीं, ये सत्ता के भीतर बदलते शक्ति संतुलन की कहानी है। जब कोई सहयोगी दल ये महसूस करता है कि उसके बिना सरकार नहीं चल सकती, तब उसकी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे सरकार के पास वैकल्पिक समर्थन बढ़ता है, वैसे वैसे सहयोगी दलों का दबाव भी कम होने लगता है। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरण लंबे समय तक बने रहते हैं तो मोदी सरकार पहले की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र होकर फैसले लेने की स्थिति में आ सकती है। यही कारण है राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई। किंगमेकर राजनीति का दौर अब समाप्त हो रहा है। भारतीय राजनीति में आंकड़े केवल नंबर नहीं होते, बल्कि सत्ता की असली ताकत तय करते हैं। 2024 में 240 सीटों वाली बीजेपी को सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन अगर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम स्थायी रूप से इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एनडीए का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत अब पहले जैसी नहीं रहेगी? क्या मोदी सरकार अब सहयोगियों के दबाव से काफी हद तक
मुक्त हो चुकी है।